सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं में एसपीएससी सब्जेक्ट। इसमें विधान नंबर 2 है, सेकंड है प्रैक्टिस। इसका लेसन नंबर 1 शेर प्रकाशित करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शुरुआत के प्रस्तावना वगैरह पॉइंट्स देख लिए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे 1.2, जिसमें अंश आवंटन की विधि, अंश आवंटन का अर्थ, अंश आवंटन की विधि और अंश संबंधित वैज्ञानिक नियंत्रण एवं प्रावधान। किस नियमावली के आधार पर वह वैज्ञानिक प्रावधान, कानूनी नियमावली के आधार पर अंश प्रकाशित करना, उसको आवंटन करना और उसकी विधि किस प्रकार होती है। पहले देखेंगे पेज नंबर 87। आप टेक्स्ट बुक भी आपके सामने रखें तो आपको उसमें से देखने में आसानी रहेगी। अंश आवंटन का अर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1-2 वाक्य में इसका हर साल प्रश्न पूछा जाता है। अंश आवंटन का अर्थ अर्थात क्या? कंपनी के द्वारा जो शेयर प्रकाशित किया जाता है, वह शेयर जब आम जनता खरीदती है और आवेदन करती है, उस आवेदन को अलग अलग विभागों में आवंटन करना। कैसे लिखोगे परीक्षा में? जैसे यहाँ पर दिया गया है, कंपनी द्वारा प्रकाशित किए गए अंशों के संदर्भ में आम जनता की ओर से प्राप्त अंश आवेदनों को आवंटन करना और आवेदनों के डीमैट खाते में अंश जमा करना अंश आवंटन या अंश विवरण कहा जाता है। जो कंपनी विज्ञापन के माध्यम से, जाहिरात के माध्यम से जो अंश प्रकाशित करती है और वह आम जनता उसको खरीदती है और आवेदन करती है, उस आवेदन को अलग अलग विभागों में बांटने के लिए आवंटन करते हैं और उस आवेदन पे जिसने आवेदन किया है, जिसने एप्लीकेशन किया है, आवेदनकर्ता के डीमैट खाते में उसको जमा करना, उसको कहा जाता है अंश आवंटन या अंश विवरण। अंश आवंटन की विधि, अब उसका अर्थ समझा आपने। अब अंश आवंटन की विधि, इस प्रकार से अंश आवंटन किया जाता है, उसकी प्रोसेस होती है, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 87 में देखिएगा, आस्था मान्य बैंक की शाखाओं द्वारा अंश आवेदनों की रकम संबंधित आवेदन के खाते में स्थगित करना पड़ता है और स्थगित हुए आवेदन कंपनी के सार्वजनिक अभियान के लिए नियुक्त सिंडिकेट मेंबर को सौंपना पड़ता है। जो आस्था की जो संस्था है मान्य, उसी से संबंधित बैंक के अंदर आपको आवेदन की रकम आवेदन के खाते में जमा करने के बाद स्थगित करने के लिए और सार्वजनिक अभियान के द्वारा उसी से संबंधित नियुक्त सिंडिकेट मेंबर को सौंपा जाता है। सिंडिकेट मेंबर द्वारा आवेदन की माहिती, जैसे कि आवेदन करने का नाम, जो जिस नाम से आपने आवेदन किया है उस व्यक्ति का नाम, विनियोगकर्ता का वर्ग, कौन कौन सा वर्ग है, आवेदन किए गए अंशों की संख्या 1, 2, 10, 20, 30, जितनी आपने संख्या अंश प्राप्त करने की संख्या लिखी है, वह अंश की रकम 100 रुपये के कितने अंश, 200 रुपये के कितने अंश या 1000, 2000, जो विज्ञापन के माध्यम से आपने उसमें पसंदगी प्राप्त की हो, तो इस प्रकार से उसकी कीमत कितनी है। बुक बिल्डिंग ऑफर हो तो बिल्ड सहित की जाती है और आवेदन का फॉर्म नंबर, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपका फॉर्म नंबर होता है, उसी प्रकार आप अंश प्राप्त करते हो, अंश प्राप्त करने का फॉर्म प्राप्त करते हो, उसके जो नंबर होते हैं वह, फिर डिपोजिटरी, डिपो सिपेंट नंबर, डीमैट के खाता नंबर और भरी रकम आदि अन्य जो माहिती है वो इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम में भरना पड़ता है। पूरा एक सिस्टम उसके अंदर कंप्यूटर के माध्यम से फिलअप करते हो और उसके अंदर आपकी पूरी डिटेल, आवेदन कब किया है, किसने किया है, कितने अंशों का किया है, किस अंशों के कितनी संख्या में किया है और आपका फोन नंबर है, उसका पूरे अकाउंट नंबर के साथ आपका एक लिस्ट तैयार होता है। उसके बाद सिंडिकेट मेंबर के द्वारा आवेदन और समस्त विवरण का निर्गमन किया जाता है, जो अभियान रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। उसके बाद जानकारी मान्य शेयर बाजार में भेजी जाती है। इतनी कामगिरी पूर्ण करने के बाद
मान्य शेयर बाजार में पूरी जो माहिती होती है वो माहिती इसके अंदर भरने के बाद उसको भेजी जाती है। नंबर 4 है कि विनियोगकर्ता के अलग अलग वर्ग, कई सारे विनियोगकर्ता होते हैं, आगे हमने देखे 4 प्रकार के। तो उसमें फुटकर विनियोगकर्ता, उच्च नेटवर्क विनियोगकर्ता, विदेशी विनियोगकर्ता, कंपनी के कर्मचारी, संस्था के विनियोगकर्ता आदि वर्गों में बांटकर उसकी जानकारी पत्रक के अंदर तैयार की जाती है। एक संख्या के आधार पर होते हैं विनियोगकर्ता के, फुटकर विनियोगकर्ता कंपनी के ही कर्मचारी हैं, या उच्च नेटवर्क धारक विनियोगकर्ता, विदेशी विनियोगकर्ता, किस प्रकार के विनियोगकर्ता की कैटेगरी है तो किसमें आते हैं, इस प्रकार का लिस्टिंग तैयार किया जाता है। नंबर 5 है निर्गम रजिस्ट्रार, लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर और कंपनी सेक्रेटरी, संचालक मंडल साथ मिलकर अलग अलग वर्ग जो आवेदनों के माध्यम से जो वर्ग तैयार किए जाते हैं उसी को आवंटन आधार पर निश्चित करते हैं। जिस व्यक्ति ने अलग अलग सिंडिकेट मेंबर है, कंपनी कानून के आधार पर, निर्गम रजिस्ट्रार के आधार पर, लीड मैनेजर के आधार पर, उस प्रकार से जिस वर्ग में आप आते हैं उस वर्ग में आपका पत्रक के अंदर आपको अंकित कर दिया जाएगा। आवंटन के लिए निश्चित किए गए आधार को ध्यान में रखना जरूरी है। आपने पहले से आवंटन के लिए जो नियम निश्चित किए उसको मद्देनजर रखते हुए अलग अलग आवेदनों के बीच अंशों का आवंटन किया जाना चाहिए। पहले से आपके नियमावली तय होनी जरूरी है ताकि आवेदन पत्र जो विज्ञापन पत्र का आपको जिक्र किया होगा, आवेदन करते व्यक्ति उसके आधार पर आपको काफी सफलता। फिर अभिधान रजिस्ट्रार द्वारा अंश आवंटन का पत्रक तैयार करने के बाद मान्य शेयर बाजार या डिपोजिटरी या सेबी में उसको पंजीकृत करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के पास उसको प्रमाणित करने के लिए, पंजीकृत करने के लिए भेजना जरूरी होता है। और आपने जितने अंशों के लिए, जितनी कीमत के अंशों के लिए आप आवेदन किया है उसमें से आपको कितना आवेदन, कितने अंशों का आवेदन प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी या तो मोबाइल एसएमएस के माध्यम से या तो ईमेल के माध्यम से, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसकी सूचना आपको दी जाती है। तो समझिए कि आपने जितने अंशों की या जितने अंशों की जितनी कीमत के अंशों की डिमांड रखी है वह सब आपको प्राप्त ही हो, उसकी अनुपातिक आधार के माध्यम से, उसके सरेराश रेशियो के आधार पर आपको आपका अंश प्राप्त होता है। अब एक नंबर 3 जिसमें अंश आवंटन संबंधी वैधानिक नियंत्रण और प्रावधान, कानूनी वैधानिक मतलब कानूनी किस प्रकार के नियमावली का प्रावधान को फॉलो करने के लिए किया जाता है। यहाँ पहले भी हम आगे देख चुके हैं कि आपको अंश आवंटन संबंधी कानूनी नियम 2013 एवं सेबी की मार्गदर्शिका को फॉलो करना है। नंबर याद रखिएगा 2013 का नियम जो कंपनी कानून नियम बनाया हुआ और सेबी की जो मार्गदर्शिका है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको कार्य करना है। सबसे उसमें 14 पॉइंट्स दिए गए हैं विधि के अंदर। उसमें नंबर 1 है कंपनी सार्वजनिक अभिधान में अंश बट्टे के आधार पर प्रकाशित कर सकते नहीं, कमीशन के आधार पर कोई अंश प्रकाशित किया जाता नहीं है। और फुटकर विनियोगकर्ता के लिए अंशों की 10% आरक्षित रखना जरूरी है। जो 10 मूल आपके अंश है उसके 10% अंश है वह फुटकर विनियोगकर्ता के लिए प्रकाशित करने के लिए आरक्षित रखना जरूरी होता है। उसके बाद है सभी प्रकार के विनियोगकर्ता के लिए आसबा के शेयर में आवेदन करना जरूरी होता है। ऐसे लोकल आप अपने हिसाब से आवेदन उसके नीति नियमों को संबंधित फॉर्म के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। फिर सार्वजनिक अभिधान खुलने की तारीख से खास ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक अभिधान खुलने की तारीख से 10 दिन के भीतर 10 दिन के अंदर ही आवेदन स्वीकारना, उसका आवंटन करना, मान्य शेयर बाजार में शेयर लिस्टिंग पंजीकृत करवाना और प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। 10 दिन के अंदर ही आपको एक आवंटन से लेते हुए, आवेदन स्वीकार करने से लेते हुए और पूरी प्रक्रिया पंजीकृत करवाने तक की प्रक्रिया पूर्ण करना होती है। अंश आवेदनों के संबंधित जो आवेदन के डीमैट खाता होना अनिवार्य है। प्रत्येक आवेदन के लिए डीमैट खाता होना
जरूरी है, ताकि आपके अंश जितने आपके पंजीकरण हुआ हो वह उसमें जमा हो सके। कंपनी के प्रकाशित अंशों का न किया गया हो ऐसे 90% 90% जो है वह आवेदन पत्र प्राप्त होना चाहिए। अगर 90% 90% आपके आवेदन जो दिए गए हैं वह वापस न्यूनतम भरपाई नहीं होती है तो आप कंपनी अंश आवंटन कर सकती नहीं है। 10 दिन के अंदर आपको प्रक्रिया पूर्ण करनी है और उसका 90% आपको जरूरी आवेदन कम से कम आना चाहिए, अन्यथा आप प्रकाशित कर सकते नहीं। यदि कंपनी सेबी द्वारा निर्धारित नियमों को पालन करती है, धारा द्वारा नीति नियमों वैधानिक पालन करती है तो उसके अंतर्गत आती हो तो अंश केवल बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रकाशित किया जा सकता है। बुक बिल्डिंग के बगैर आप प्रकाशित कर सकते नहीं हो। कंपनी ने पूर्व निर्धारित किए गए भाव से ही अंश प्रकाशित किए हो, पहले से जो भाव निश्चित किए गए थे उसी के आधार पर अगर आपने अंश प्रकाशित किए हैं तो कंपनी प्रविवरण या बुक बिल्डिंग के आधार पर प्रकाशित करती है और सेबी के नियमों को पालन करना अनिवार्य है। सेबी के जो नियमावली उसको पालन करना जरूरी होता है। प्रकाशित अंश की दार्शनिक कीमत कम से कम 5% मिनिमम अथवा तो सेबी के द्वारा निर्धारित की गई रकम मंगवानी जानी चाहिए। सेबी जो निर्धारित करती है वह या तो मिनिमम 5% रकम आपके पास आना जरूरी, मंगवानी बिल्कुल जरूरी है। लिस्टिंग के लिए मान्य शेयर बाजार के साथ समझौता किया हुआ होना चाहिए। जो मान्य शेयर बाजार है उसके साथ पहले से आपका समझौता होना जरूरी है, तभी आप आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। आवंटित शेयर डिबेट खाते में जमा कराने के लिए संबंधित डिपोजरी के समझौता होना जरूरी है, जिसमें आप डिपोजरी के माध्यम से समझौता पहले से होना आपके लिए जरूरी है। तो ही आप कंपनी के वैधानिक प्रक्रिया को या सेबी की या कंपनी कानून 2013 के नियमों को फॉलो किया हुआ माना जाएगा। विज्ञापन पत्र या प्रविवरण पत्र दोनों एक है। प्रविवरण या विज्ञापन पत्र इसमें न्यूनतम भरपाई का उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि विज्ञापन पत्र में आप जाहिरात दोगे कि हमारी कंपनी इतने लाखों करोड़ों का इतने रुपयों का इतनी पूंजी का सत्यापन करना चाहते हैं, इसके अलग अलग ये प्रकार है। उसमें अगर आपने न्यूनतम भरपाई का उल्लेख नहीं किया गया है तो जो आवेदक धारक है वो आपके कंपनी के ऊपर दावा बोल सकता है कि आपने न्यूनतम भरपाई का जिक्र इसके अंदर नहीं किया है। अगर किया है तो ही आपको उसको करना जरूरी होता है। तो सेबी के अंदर कंपनी कानून के नियम 2013 इसका जिक्र ऑलरेडी पहले से किया गया है कि न्यूनतम भरपाई इतनी होगी तो ही हम प्रकाशित अंशों को ही आपके डीबिट खाते में जमा कर सकते, अन्यथा डीबिट खाते में जमा कर सकते नहीं। फिर सार्वजनिक अभियान के द्वारा सेबी के द्वारा निर्धारित की गई है उसके न्यूनतम नेटवर्थ होना जरूरी है। न्यूनतम भरपाई के साथ साथ न्यूनतम नेटवर्थ बिल्कुल जरूरी है, तो ही उसको प्राप्त अंश उसके खाते में जमा हो सकते हैं। यदि सार्वजनिक अभियान में स्थापकों ने शेयर खरीदे हो तो वे शेयर सेबी के द्वारा निर्धारित समय में बेचे नहीं सकते, जिसको बोलते हैं जिसे लॉक इन पीरियड कहते हैं। अगर निर्धारित समय के लिए आपने अंश लिए तो उसको आप वापस बेच किसी और को बेच सकते नहीं हो, उसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड, लॉक में रखा गया शेयर। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये खूब जरूरी है। लगभग हर एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न में पूछे जाते हैं कि वैधानिक नियंत्रण और उसका प्रावधान अंश आवंटन में जो वैधानिक नियंत्रण और प्रावधान कानूनी नियम कौन कौन से वो आप याद रखिएगा। कानून कंपनी कानून के नियम 2013 और दूसरा है सेबी का जो नियमावली है वह इसके अंदर उसी के अंदर ही आपको शेयर प्रकाशित करने की प्रावधान दिए गए हो। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम ये वाला जो टॉपिक है पूरा करते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन, जो आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।